हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माइक्रो क्लासेस। जो हमारी सीसीएस यूनिवर्सिटी है, मेरठ यूनिवर्सिटी, उसकी जो इंटरनेट पे मार्कशीट आती है आपकी, उसमें एरर आ जाते हैं। आज हम जो एरर है उसकी बात करने वाले हैं, डिटेन ड्यू टू एमसी या फिर आपका डिटेन ड्यू टू एमएस, कुछ भी आए आपका, एमसी आए, एमएसआई, मतलब एक ही है, माइग्रेशन सर्टिफिकेट। जो आपका माइग्रेशन सर्टिफिकेट है वह यूनिवर्सिटी में जमा नहीं है, उसे आपको जमा करना पड़ेगा। उसके बाद ही आपको आपकी मार्कशीट मिलेगी। अब ये जमा कैसे करना है, कौन कौन से फॉर्म है जो आपको भरने पड़ेंगे। एक फॉर्म आपको अपने कॉलेज से लेकर जाना होगा, अगर नहीं लेकर गए आपको वापस आना पड़ता है। अगर आप यूनिवर्सिटी में या किसी बंदे से काम करवाते हैं, किसी दूसरे पर्सन से कह के कि मेरा काम कर दीजिए, तो मैं पर्सन टू पर्सन आपको देखकर 2 से 3 हज़ार रुपये ले लेते हैं, लेकिन इसमें 400 से 500 रुपये का खर्चा होता है। आप खुद यूनिवर्सिटी जाकर इसे काम को करा सकते हैं। एरर है आज का हमारा, डिटेन ड्यू टू माइग्रेशन सर्टिफिकेट, एमसी या फिर एमएस। आता क्यों है? क्योंकि आपका माइग्रेशन सर्टिफिकेट जमा नहीं है। मान लीजिए आप सीसीएस यूनिवर्सिटी से बीएड कर रहे हैं, और बीएड करने से पहले आपने जो बीए वगैरह अपना कुछ भी किया हुआ है वो किसी दूसरी यूनिवर्सिटी से किया हुआ है, सीसीएस यूनिवर्सिटी से नहीं किया। तब आपको आपकी जो पहली यूनिवर्सिटी है, दिल्ली यूनिवर्सिटी है, भारतीय यूनिवर्सिटी है, कोई सी भी यूनिवर्सिटी है, उस यूनिवर्सिटी से एक माइग्रेशन सर्टिफिकेट मिलता है। वो माइग्रेशन सर्टिफिकेट आपको सीसीएसयू में जमा कराना पड़ेगा। आपने अगर नहीं कराया है एडमिशन के टाइम, या फिर आपकी मार्कशीट पर ये एरर आ गया है, तब टेंशन की कोई बात नहीं है। आप इसे कभी भी जमा करा सकते हैं, जब आपकी मर्जी हो कभी भी जमा करा दीजिए। कोर्स पूरा होने के 3-4 साल बाद भी करा दीजिए, आपकी मर्जी। अब सबसे पहला काम आपको क्या करना है, अपना माइग्रेशन सर्टिफिकेट लेना है, ओरिजिनल। ओरिजिनल सर्टिफिकेट आपको लगेगा, क्योंकि फोटोस्टेट भी करा लेते हैं कुछ स्टूडेंट, लेकिन फोटोस्टेट यूनिवर्सिटी में नहीं काम करेगा, आपको ओरिजिनल सर्टिफिकेट ही लेकर जाना होगा। इसकी एक कलर्ड फोटोस्टेट आप कराकर अपने पास रख लीजिए। इनकेस अगर यूनिवर्सिटी में अपडेट नहीं हुआ, तब आप दिखा सकते हैं कि आपने जमा किया था। उसकी एक फोटो स्टेट भी आपके पास है, कलर्ड फोटो स्टेट करा के रख लेना एक अच्छे पेज पे, क्योंकि खो भी जाता है, यूनिवर्सिटी में जमा कराने के बाद भी शायद अपडेट ना हो, ऐसा भी हो जाता है। अब कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको लगने वाले हैं, ड्यू टू एमसी, ड्यू टू एमएस, जो आपको माइग्रेशन सर्टिफिकेट जमा कराना है उसके लिए यूनिवर्सिटी आपको जाना पड़ेगा। कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे? सबसे पहला तो फॉरवर्डेड फॉर्म लगेगा। यह एक फॉर्म है जो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दूंगा। माइक्रो क्लासेस करके एक टेलीग्राम चैनल है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैंने आपको दे दिया है। वहां पर जाकर क्लिक करके आप इस फॉर्म को डाउनलोड कर सकते हैं। फॉर्म को डाउनलोड करने के लिए आपको माइग्रेशन लिखना होगा। बस आप माइग्रेशन लिख दीजिए, MIGRATION, MIGRATION, माइग्रेशन सर्च कर लीजिएगा माइक्रो क्लासेस टेलीग्राम चैनल पर जाकर। वहां पर आपको यह फॉर्म मिल जाएगा, इसको डाउनलोड कर लेना। ये फॉरवर्डेड फॉर्म है। ये फॉर्म भरना कैसे है वह भी मैं आपको अभी बता दूंगा। सबसे पहला तो आपको यह फॉर्म रखना होगा, फॉरवर्डेड फॉर्म। दूसरा, आपकी डिटेन मार्कशीट, जिस मार्कशीट पर आपको ये लिखा हुआ है डिटेन ड्यू टू माइग्रेशन सर्टिफिकेट, वो मार्कशीट आपको लेकर जानी होगी कंप्यूटर से प्रिंटेड। फर्स्ट ईयर की, सेकेंड ईयर की, थर्ड ईयर की, जितने साल की भी है सब लेकर चले जाना। उसके बाद सभी डॉक्यूमेंट्स, वैसे तो आपको लास्ट ईयर के डॉक्यूमेंट्स लगेंगे बस, लेकिन सभी लेकर चले जाना। यूनिवर्सिटी वाले कौन सा डॉक्यूमेंट आपसे मांग ले वही आपको दे देना होगा, क्योंकि जा तो रहे हो, डॉक्यूमेंट सभी सारे साथ रखो तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो मेन डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं वे आपके, अगर आप एमए कर रहे हैं तो बीए वाले लगेंगे और एमए वाले लगेंगे। बीएड कर रहे हैं आप तब बीए वाले लगेंगे और बीएड वाले लगेंगे। जिस साल में आप हैं और जो साल पहले आप जो कोर्स कर चुके हैं, उन दोनों कोर्स के लगते हैं। उसके बाद आपको आधार कार्ड जरूर लगेगा, वहां पर आधार कार्ड लेकर जाना। उसके बाद अगर आप SC ST वगैरह से हैं तो आपका कास्ट सर्टिफिकेट लगेगा, जनरल वालों का कास्ट सर्टिफिकेट नहीं लगेगा वहां पर। अब इस फॉर्म की बात कर लेते हैं, ये कौन सा फॉर्म है और आपको इसे कैसे भरना है और कहाँ कहाँ पर किस किस के साइन कराने हैं। ये आपका वो फॉर्म है जो आपको यूनिवर्सिटी लेकर जाना होता है अपने कॉलेज से फॉरवर्ड करा के। सबसे पहली बात तो ये है, इस फॉर्म में यहाँ पर आपको अपना रोल नंबर लिखना होगा। जिस साल की आपकी मार्कशीट डिटेन हुई है ना, उस साल का जो फाइनल ईयर का रोल नंबर है वह आपको यहाँ पर लिखना होगा। बीएड की मार्कशीट आप सीसीएस यूनिवर्सिटी में लेना चाहते हैं, बीएड फाइनल ईयर का रोल नंबर आपको यहाँ लिखना होगा। अपना एनरोलमेंट नंबर आपको यहाँ पर लिखना होगा। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना नाम लिखना होगा, हिंदी और इंग्लिश में। यहाँ पर लिखा हुआ है इन हिंदी, यहाँ पर आपको अपना हिंदी में नाम लिखना होगा।
यहाँ पर इंग्लिश में लिखना होगा। यहाँ पर अपने पिता का नाम हिंदी में लिखना होगा, यहाँ पर इंग्लिश में लिखना होगा पिता का नाम ही। यहाँ पर आपको अपनी मदर का नाम हिंदी में लिखना होगा, यहाँ पर इंग्लिश में लिखना होगा। आपको अपना परमानेंट एड्रेस लिखना होगा। यहाँ पर ये जो जगह यहाँ पर मिली हुई है, इस जगह में परमानेंट एड्रेस लिखा जाएगा। ये फॉर्म थोड़ा क्लियर नहीं है, यूनिवर्सिटी में ऐसे ही फॉर्म है, ये समझ लीजिए। ये बेस्ट फॉर्म मिला मुझे जिस टाइम पे यूनिवर्सिटी गया, सबसे साफ फॉर्म मुझे यही लगा, नहीं तो बाकी तो बस ऐसे ही थे, यही मैं लेके आ गया। इस फॉर्म से ही आपको काम चलाना होगा। इससे प्रिंट निकलवा लेना। इस फॉर्म को पीडीएफ के रूप में मैंने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दिया है। परमानेंट एड्रेस चौथे नंबर पर यहाँ पर लिखने के बाद आपने परमानेंट एड्रेस लिख लिया। यहाँ पर कैटेगरी आपकी जनरल SC ST यहाँ पर लिखना होगा। डेट ऑफ बर्थ, जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है। लेंथ ऑफ रेजिडेंस इन यूपी, अगर आप बचपन से यूपी में है तो जितने साल के हैं वो इतनी उम्र आपकी लिख दीजिए। यहाँ पर इतने साल से मैं यूपी में रह रहा हूँ, या बाद में आप यूपी में आए हैं तो कितने साल से यूपी में रह रहे हैं वो आपको यहाँ पर लिखना है। ईयर ऑफ एडमिशन टू डिग्री क्लास इन द कॉलेज, जिस मार्कशीट को आप लेने जा रहे हैं, किस साल में आपने एडमिशन लिया है, वो आपको यहाँ पर लिखना है। ईयर ऑफ पासिंग द इंटरमीडिएट एग्जाम, अब आपने अपने 12th क्लास किस साल में पास की थी वो आपको यहाँ पर लिखना है। नेम ऑफ द बोर्ड, आपने जो 12th क्लास किस बोर्ड से पास की थी वो आपको यहाँ पर लिखना है। बस इतना लिख लीजिए, इतना ही बहुत रहता है। इतना लिख लिया आपने। उसके बाद यहाँ पर अपनी आपको एक फ़ोटो लगानी है, कॉलेज से आपको मोहर लगवानी है और साइन कराने हैं। या तो प्रिंसिपल के करा लीजिए तो ज़्यादा अच्छा है, नहीं तो जो आपके डिपार्टमेंट है, हेड ऑफ डिपार्टमेंट के भी आपका काम चल जाएगा। मैंने पूछा था यूनिवर्सिटी वालों से, उन्होंने तो यही कहा था मुझे कि डिपार्टमेंट हेड से आप करा कर लिए, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद आपको क्या करना है, बाकी यहाँ पर कुछ नहीं लिखना, यूनिवर्सिटी वाले खुद बता देंगे किसी में कुछ लिखना होता है तो। बाकी यहाँ पर ऐसा कुछ लिखना नहीं होता, यूनिवर्सिटी वाले खुद बता देंगे। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर कॉलेज स्नेल है, यहाँ पर आपको मोहर लगवानी है कॉलेज की, जो मेन मोहर है वो यहाँ आएगी। और प्रिंसिपल के सिग्नेचर या हेड ऑफ डिपार्टमेंट जो आपका है उसके सिग्नेचर यहाँ पर आएंगे। 2 जगह मोहर साइन आएगी, एक तो आपके फॉर्म पर आएगी, यहाँ पर फोटो पर, मेन फोटो पर यहाँ पर आपको मोहर साइन कराने हैं। एक आपको यहाँ पर कराने हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है कॉलेज स्नेल करके मोहर लगानी है और यहाँ पर साइन कराना है। इतना अलग करने के बाद बस इस फॉर्म को फॉरवर्डेड मतलब हो जाएगा ये कि आप फॉर्म फॉरवर्ड हो गया है। इसका मतलब क्या है, जो आपकी डिटेल्स हैं ये सारी सही हैं और आप इस कॉलेज में ही पढ़ते हैं जिस कॉलेज की मोहर वगैरह यहाँ पर लगी हुई है। ये करने के बाद आपको अपनी यूनिवर्सिटी जाना होगा। अब यूनिवर्सिटी आने के बाद आपने ये सारे डॉक्यूमेंट मान लीजिए आपके पास हैं, सब डॉक्यूमेंट है आपके पास और ये फॉर्म भी है। तब यूनिवर्सिटी आने के बाद आपको सबसे पहले इस फॉर्म को खरीदना होगा। ये माइग्रेशन फॉर्म होता है, माइग्रेशन लेने के लिए और माइग्रेशन जमा करने के लिए, दोनों के लिए होता है। यूनिवर्सिटी में मिल जाएगा, आप जाते ही यूनिवर्सिटी में जाए जैसे ही कह देना कि हमें फॉर्म लेने हैं तो आपको बता देंगे यूनिवर्सिटी के फॉर्म कहाँ पर मिलते हैं। यूनिवर्सिटी के फॉर्म काउंटर पर आपको जाना होगा। इस फॉर्म को कैसे भरना है, सबसे पहले तो आपको यहाँ पर नाम आएगा, पिता का नाम आएगा, माता का नाम आएगा। ये मैंने मार्कर से वॉइड कर दिया है जिससे कि जो पहला स्टूडेंट था उसके डिटेल्स न जाएं। नेम ऑफ द कॉलेज, किस कॉलेज में आप पढ़ रहे हैं अभी वर्तमान समय में, आप जिस कॉलेज में पढ़ रहे हैं CCS यूनिवर्सिटी के, उस कॉलेज का नाम। रेगुलर है प्राइवेट है वो आपको लिखना होगा कि रेगुलर कोर्स है। एनरोलमेंट नंबर आपका लिखना होगा, CCS यूनिवर्सिटी का क्या एनरोलमेंट नंबर है। किस एग्जाम के आपकी जो मार्कशीट है उसमें प्रॉब्लम आई है, क्या आप कर रहे हैं CCSU से, B.Ed कर रहे हैं या फिर MA वगैरह क्या कर रहे हैं। रोल नंबर क्या है आपका सेकेंड ईयर का, फाइनल ईयर का यहाँ पर रोल नंबर लिखा जाएगा। डेट ऑफ इशू ये आप खाली छोड़ दीजिए, वे खुद बता देंगे यहाँ पर क्या आएगा। ये आपकी डिटेल्स है, आप कौन है क्या कर रहे हैं। यहाँ पर भी आपकी सेम डिटेल्स आएगी, जैसे आपने यहाँ पर लिखी है ऐसे ही आपको यहाँ पर भी लिखनी है। अपना नाम हिंदी इंग्लिश में, पिता का नाम हिंदी इंग्लिश में, माता का नाम हिंदी इंग्लिश में, कॉलेज का नाम जिस कॉलेज में भी आप पढ़ रहे हैं CCSU के, यहाँ पर आपका CCSU का कॉलेज आएगा। और अगर आप माइग्रेशन लेना चाहते हैं यूनिवर्सिटी से तब आपको यहाँ पर लिखना है, हम माइग्रेशन नहीं ले रहे, हम माइग्रेशन जमा कर रहे हैं, हमें इस एरिया को खाली छोड़ देना है, नीचे पहुंचना है, हमें माइग्रेशन जमा करना है। तब किस कॉलेज का या किस यूनिवर्सिटी का माइग्रेशन है उस यूनिवर्सिटी का आपको यहाँ पर नाम लिखना है। माइग्रेशन सर्टिफिकेट नंबर यहाँ पर आएगा, हर माइग्रेशन पे एक सर्टिफिकेट नंबर लिखा रहता है। उस यूनिवर्सिटी से आपने क्या किया हुआ है, हमने MA BA जो भी किया हुआ है वो यहाँ पर लिखना है। फाइनल ईयर का रोल नंबर और किस साल आपने पास की वो आपको यहाँ पर लिखना है। उसके बाद अपने आपको पूरा एड्रेस लिखना है, यहाँ पर आपका जो भी पूरा एड्रेस है वो साइन कर देने हैं।
इस फॉर्म को आपको ऐसे भरना है। ये फॉर्म आपको लेना होता है यूनिवर्सिटी में जाकर, 250 का ये फॉर्म है अभी, क्योंकि ये बढ़ता रहता है। 300 350 जितने का भी मिले आपको ये खरीदना होगा। अब आपने ये फॉर्म पूरा खरीद लिया और भर लिया, और ये फॉर्म आप अपने कॉलेज से भरकर साइन करा कर ले आए। यूनिवर्सिटी आ गई है सारे डॉक्यूमेंट्स लाने के बाद। उसके बाद आपको क्या करना है, ये यूनिवर्सिटी का मैप है, सीसीएस यूनिवर्सिटी का मैप है, आप देख सकते हैं सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ है। और ये मेन गेट है, यहाँ पर लिखा हुआ है ना मेन गेट, ये सीसीएस यूनिवर्सिटी का मेन गेट है और ये मेन रोड है सीसीएस यूनिवर्सिटी की। जैसे ही आप मेन गेट में जाएंगे ना, राइट साइड में टर्न लेने के बाद यहाँ पर इलाहाबाद बैंक है। इलाहाबाद बैंक से थोड़ा सा आगे ही यहाँ पर फॉर्म मिलते हैं। ये फॉर्म आपको यहाँ से मिलेगा, जिस फॉर्म की मैं आपके बात कर रहा हूँ, ये वाला फॉर्म कहाँ से मिलेगा, मेन गेट में अंदर जाते राइट साइड टर्न ले लेना, इलाहाबाद बैंक के पास इनका सेंटर है फॉर्म प्रोवाइड कराने वाला यूनिवर्सिटी का। फॉर्म लेने के बाद, सारे डॉक्यूमेंट लेने के बाद, मेन गेट में जैसे ही आप सीधा यूनिवर्सिटी में आज जाते हैं, और सीधा यूनिवर्सिटी में जाकर यहाँ पर एक टेम्पल है, यहीं पर आपका पार्किंग मिल जाएगी। बाइक वगैरह जो खड़ी करनी है आपको यहाँ पर खड़ी कर लेना, और यहीं पर आप पूछ लेना किसी से कि मुझे अपना माइग्रेशन जमा करना है, तो मैं बता देंगे आपको किस रूम नंबर में जाना है, क्योंकि अलग अलग कोर्सेज और क्लासेज के लिए रूम्स अलग अलग अलॉट किए गए हैं। जिसकी भी आपको जरूरत हो वहाँ पर पूछ लेना, मुझे बीए का, बीएड का, एमए का, जिसका माइग्रेशन जमा करना है, आपको वहाँ पर बता देंगे कोई भी टीचर कि इस रूम नंबर में चले जाइए। वहाँ जाकर ये सारी डिटेल जो भी आपके पास हैं, ये फॉर्म है और ये जितने भी हैं, सब कुछ जमा करा दीजिए। कोई एक्स्ट्रा चार्ज आपसे नहीं लिया जाएगा जब तक आपके डॉक्यूमेंट में किसी में कोई दिक्कत न हो। कोई दिक्कत होगी तो उस दिक्कत के अकॉर्डिंग आपका चार्ज बढ़ जाता है, वो ठीक होता है। ये प्रोसेस रहने वाला होता है, और ऐसे आपको आपकी मार्कशीट मिल जाती है। कितना टाइम लगता है, सेम डे आपके 3-4 घंटे बाद में मार्कशीट प्रिंट करके दे देते हैं। कोई दिक्कत होती है, काम ज़्यादा होता है तो अगले दिन दे देते हैं। लेना कब चाहिए, अगर आप मान लीजिए एमए कर रहे हैं और फर्स्ट ईयर में है, फर्स्ट ईयर में आपके मार्कशीट पे ये एरर आ गया, कौन सा एरर, डिटेन ड्यू टू एमसी, तब आप रहने दीजिए, क्योंकि फर्स्ट ईयर में करने का कोई फ़ायदा भी नहीं है। वेट कीजिए थोड़ा सा। फाइनल ईयर में अगर आपके ईयर आता है, फाइनल ईयर में डिटेन ड्यू टू माइग्रेशन सर्टिफिकेट, फाइनल ईयर की मार्कशीट लेकर जाना, फाइनल ईयर में ही आपका अच्छा होता है ये जमा कराना, क्योंकि वे तुरंत आपकी सारी मार्कशीट दे देते हैं। आई होप ये प्रोसेस रहता है, और यही आपका प्रोसीजर यूनिवर्सिटी में ही आपको जाकर मिलेगा। आराम से आप कर सकते हैं। हो सकता है अगर कोई दिक्कत आती है तो वे एक आपसे एफिडेविट बनवाने के लिए कह सकते हैं कि यूनिवर्सिटी के बाहर किसी भी दुकान से जाकर आप एक एफिडेविट बनवा लाइए, आपके डॉक्यूमेंट में ये दिक्कत है जो भी है। कोई दिक्कत हो आप मुझे कमेंट कर दीजिए, मैं आपको बता दूंगा उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन कैसे करना है। आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी हो। वीडियो आपको अच्छी लगी है तो आप इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, जिससे उन्हें भी पता चल जाए अगर माइग्रेशन सर्टिफिकेट में प्रॉब्लम है उससे कैसे निपटना है। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।